ये क्वेश्चन बीपीएससी वालों ने मिलकर आउट कराया है। शर्म आनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन को, शर्म आनी चाहिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, शर्म आनी चाहिए सचिव को। इन लोग नैतिकता के आधार पर पहले त्याग पत्र दे दें। दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था की कि सोल भर में शिक्षक भी शामिल हैं और कोचिंग संस्थान वाले भी शामिल हैं। इससे बड़ा बुरा दिन बिहार के लिए ना हो सकता था, न होगा। इन सारे आयोगों को रगड़ रगड़ के साफ करने की आवश्यकता है। बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव अपने आप को तानाशाह समझते हैं। घड़ियाल का पकड़ना बिहार की साख की आवश्यकता, और अगर घड़ियाल छूट गया तो मैं 10,000 बेटों और बेटियों के साथ जल समाधि लूंगा, जल समाधि लूंगा, जल समाधि लूंगा। अगर उसमें रोकेगा लोग तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाएंगे, लेकिन घड़ियाल को पकड़ाना चाहिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जल समाधि ले लेंगे अगर नहीं पकड़ाते हैं। बिल्कुल, रहमान जो कहता है वो करता है, और मैं शुरू से कह रहा हूं, दोषी चाहे कोई हो, पोठिया हो या घड़ियाल, जेल जाना जरूरी है, लेकिन घड़ियाल का जेल जाना निश्चित रूप से जरूरी है। शर्म आनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन को, शर्म आनी चाहिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, शर्म आनी चाहिए सचिव को। इन लोग नैतिकता के आधार पर पहले त्याग पत्र दे दें। जो एडीजी इसके हैं नैयर हसन खान, या साइबर सेल और एसआईटी के जो एसपी हैं सुशील कुमार, उन लोगों में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग जान दे सकता है, बेईमानी नहीं कर सकता है। एग्जामिनेशन कंट्रोल को आप हटाइए वहाँ से और उसको जेल के अंदर डालिए, उस पर जांच कमेटी बैठाइए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीटेट का छात्र अलग है, बीटेट का छात्र अलग है, दरोगा का छात्र अलग है, कर्मचारी चयन आयोग का छात्र अलग है, सिपाही का छात्र अलग है, बीपीएससी का छात्र अलग है, बीएसएससी का छात्र अलग है, बैकवर्ड छात्र अलग है, फॉरवर्ड छात्र अलग है, हिंदू छात्र अलग है, मुस्लिम छात्र अलग है। अगर ये अलग रहे तो लिपापोती हो सकती है। अगर एक हो गए तो किसी माई के लाल की औकात नहीं कि लिपापोती कर दे। ये गुरु रहमान कर रहा है। और रही बात नेतृत्व की, तो मैं तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अभी हार्ड स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भी हार्ड स्टेप उठाएंगे, जैसा कि मुझे पता चल रहा है जांच आयोग से कि वो भी हार्ड स्टेप उठाए हुए हैं, पूरी तरह से छूट दिए हुए हैं। लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। 17 से 18 दिन हो गया है बीपीएससी पेपर लीक कांड हुए, लेकिन अभी तक मुख्य साजिशकर्ता जो है पकड़ा नहीं है। इसी सब बात करने को लेकर के हम पहुंचे हैं गुरु रहमान के पास। सर ये बताइए, 17 से 18 दिन होने चला है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। जांच आयोग क्या कर रही है, टीम गठन किया गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सर देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगा, सही बोलूँगा, और निश्चित रूप से मेरा मूल उद्देश्य है कि घड़ियाल पकड़ा जाए, और अभी तक घड़ियाल पकड़ से दूर है। जांच आयोग के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए जानता हूं जांच आयोग के बारे में कि जो एडीजी इसके हैं नैयर हसन खान, या साइबर सेल और एसआईटी के जो एसपी हैं सुशील कुमार, उन लोगों में अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग जान दे सकता है, बेईमानी नहीं कर सकता है। कैसर आलम है इसमें, मनोज राय हैं, उन लोगों को भी मैं जानता हूँ। तो ये लोग गलत नहीं कर सकता है, किसी परिस्थिति में गलत नहीं कर सकता है। मैं इन लोग से पूरी तरह पूर्णतः परिचित हूँ और इनके कार्यशैली से परिचित हूँ, और स्पष्ट है कि ये लोग गलत दिशा में नहीं जा रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये उठता है कि अभी बिहार में तरह तरह की बात हो रही है। जातीय जनगणना पर बात हो रही है, इधर उधर की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद पर बात हो रही है, जदयू राजद बात हो रही है, जदयू भाजपा बात हो रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अभी हार्ड स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भी हार्ड स्टेप उठाएंगे, जैसा कि मुझे पता चल रहा है जांच आयोग से कि वो भी हार्ड स्टेप उठाए हुए हैं, पूरी तरह से छूट दिए हुए हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन को, शर्म आनी चाहिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, शर्म आनी चाहिए सचिव को। इन लोग नैतिकता के आधार पर पहले त्याग पत्र दे दें। जब ये लोग नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दे, तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप इनकी जांच कराइए, इनकी संलिप्तता की जांच कराइए। स्पष्ट है कि ये अभी सोल भर पकड़े जा रहे हैं, और दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था की कि सोल भर में शिक्षक भी शामिल हैं और कोचिंग संस्थान वाले भी शामिल हैं। इससे बड़ा बुरा दिन बिहार के लिए ना हो सकता था, न होगा। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि साइबर सेल बहुत एक्टिव है, आर्थिक अपराध बहुत एक्टिव है।
ये बीपीएससी ही नहीं, बीएसएससी जी 8 साल हो गया, बिल्कुल। रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, लड़के व्यथित हैं। उसको मैं सड़ा हुआ आयोग कहता हूँ। बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव अपने आप को तानाशाह समझते हैं। सिपाही की क्वेश्चन वायरल होती है, दरोगा क्वेश्चन वायरल होता है, बीएसएससी का गुंडागर्दी देखिए रहे हैं, बीपीएससी तो नंगा नाच कर दिया है। इन सारे आयोगों को रगड़ रगड़ के साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से असफल हो गए हैं अपने कार्यशैली में। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध बार बार कर रहा हूं कि आप आइए, उठिए और एक नज़ीर पेश कीजिए आने वाले कल के लिए, ताकि बिहार के गरीब बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। दोषी चाहे कोई हो, पोठिया हो या घड़ियाल, जेल जाना जरूरी है, लेकिन घड़ियाल का जेल जाना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि वो जेल जाएगा तो निश्चित रूप से जितने भी छलाए हुए पुठिया अग्रही है ना, अपने आप अंदर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी वालों ने मिलकर आउट कराया है, सेट कराया है। 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आप आउट कराते हैं, और लड़का जब जाता है सीटेड बीटेड का मुद्दा लेके रोड पर तो लाठी से मारते हैं, दरोगा का मुद्दा लेके तो लाठी से मारते हैं, अपनी आवाज़ उठाता है तो लाठी से मारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धिक्कार है, धिक्कार है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ और अगर घड़ियाल छूट गया तो मैं 10,000 बेटों और बेटियों के साथ जल समाधि लूँगा। तब देखते हैं कि क्या सिस्टम करता है, क्या नहीं करता है। जल समाधि लूँगा, जल समाधि लूँगा। अगर उसमें रोकेगा लोग तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाएंगे, लेकिन घड़ियाल को पकड़ाना चाहिए। अभी छोटे मोटे गरई पुठिया झिंगा झिंगी पकड़ा रहे हैं, घड़ियाल बाकी है। घड़ियाल का पकड़ना बिहार की साख की आवश्यकता है। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जल समाधि ले लेंगे अगर नहीं पकड़ाते हैं। बिल्कुल, रहमान जो कहता है वो करता है, और मैं शुरू से कह रहा हूँ। और मेरे रोड पर चिल्लाने का नतीजा था कि तुरंत एक दिन में ये आउट हुआ। दिलीप, मैं जी, ये सौरभ, जो भी हो, हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं इसके लिए। तो निश्चित रूप से ये गलत हुआ है, और इतनी भयावह गलती क्षम्य योग नहीं हो सकती है। सबसे पहले एग्जामिनेशन कंट्रोल को आप हटाइए वहाँ से, और उसको जेल के अंदर डालिए, उस पर जांच कमेटी बैठाइए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकला है, इसका घड़ियाल कहाँ है, इसका मुख्य सूत्रधार कौन है। बाकी तो ये तो झिंगा झिंगी हम तो बहुत पहले से सुन रहे हैं, 94 से ही सुन रहे हैं कि स्कॉलर बैठता है, क्वेश्चन सोल्व होता है, लेकिन क्वेश्चनवा निकाला कौन? बिल्कुल, ये अहम बात है। क्वेश्चनवा निकाला कौन? तो आप झिंगा झिंगी, आप पुठवा पुठी के पकड़ को छोड़ दीजिएगा, तो निश्चित रूप से जल समाधि ले लेना ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक गुरु होने के नाते, बजरंगबली का मैं भक्त होने के सामने बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा उपयुक्त होगा इतना गंदा दिन देखने से। सर, आपको भरोसा है एसआईटी टीम पर, लेकिन देखिए लगातार जो लोग कह रहे हैं, छात्र हताश और निराश हो रहे हैं कि 18-20 दिन होने चला है, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जो पूरा है सूत्रधार को कहीं ना कहीं लिपापोती किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसको लिपापोती किया जा रहा है? अगर लिपापोती किया जा रहा है और छात्र ऐसा कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि छात्र चूड़ी पहन लें, क्योंकि छात्र एकजुट नहीं है। सीटेट का छात्र अलग है, बीटेट का छात्र अलग है, दरोगा का छात्र अलग है, कर्मचारी चयन आयोग का छात्र अलग है, सिपाही का छात्र अलग है, बीपीएससी का छात्र अलग है, बीएसएससी का छात्र अलग है, बैकवर्ड छात्र अलग है, फॉरवर्ड छात्र अलग है, हिंदू छात्र अलग है, मुस्लिम छात्र अलग है। अगर ये अलग रहे तो लिपापोती हो सकती है। अगर एक हो गए तो किसी माई के लाल की औकात नहीं कि लिपापोती कर दे। ये गुरु रहमान कर रहा है। और रही बात नेतृत्व की, तो मैं तैयार हूँ, मर जाने तक साथ दूंगा, मर जाने तक साथ दूंगा। लेकिन ये लोग तोड़ ताड़ के पूरी व्यवस्था, युवा बन के आए, व्यवस्था हिल जाती है। क्या आप चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी जैसा ही इसमें भी आंदोलन शुरू हो बीपीएससी को लेकर के, पेपर लीक कांड को लेकर के? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जहाँ आंदोलन हिंसात्मक हुआ जी, पुलिस मार के तोड़ देगी, और फिर मीडिया वाले आप लोग इस मुद्दे को उठा के ऊपर कर दीजिएगा और उन लोगों को मौका मिल जाएगी लिपापोती की। इसलिए अहिंसा में बहुत ताकत है। आरआरबी एनटीपीसी में जो हुआ, लड़के पिटाए, 500 लड़के जेल गए, शिक्षकों पर करवा के केस हुआ, शिक्षक भाग गए। तो वैसी परिस्थिति में हिंसात्मक गतिविधि को दबाना बहुत आसान है, अहिंसात्मक गतिविधि को दबाना बहुत मुश्किल। मत भूलिएगा, गांधी और बुद्धा का देश है। यहाँ केवल एक हो जाए ना, केवल एक हो जाए
और बोले कि गुरुजी हम लोग एक हो गए, तो मैं गांधी मैदान भर दूंगा और गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलूंगा। 44 साल का व्यक्ति बोल रहा है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी घड़ियाल को पकड़वा दिए तो पूरे गांधी मैदान फिर भरवाऊंगा और मुख्यमंत्री को सैल्यूट करवाऊंगा कि आपने बहुत बड़ा नजीर पेश किया है। जांच तो चल रहा है, अभी एग्जाम फिर से कब लिया जाएगा? 67वीं बीपीएससी लीक हुआ, अब फिर से एग्जाम कब लिया जाएगा? क्योंकि जांच ही लंबा प्रोसेस चलेगा। नहीं पकड़ा जाएगा तब तक परीक्षा हम लोग नहीं होने देंगे। जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक परीक्षा नहीं होने देंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक सूत्रधार घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। कहीं ना कहीं बीपीएससी पर से भरोसा उठ गया है सर। 110%, 1% 2% नहीं, 110% बीपीएससी पर से, बीपीएसएससी पर से, बीएसएससी पर से आपको सिपाही भर्ती बोर्ड से भरोसा हटा नहीं है, खत्म हो गया है, टूट गया है, बर्बाद हो गया भरोसा। क्योंकि ये गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, इन पर रासुका चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान थे। इन्होंने ताकतवर स्टाइल में कह दिया है कि अगर जब तक घड़ियाली जो है वो पकड़ाए नहीं जाते हैं तब तक ये परीक्षा नहीं होगी। और इन्होंने छात्रों के समर्थन में ये भी कह दिया है कि अगर छात्र चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, वो कह दें कि हम एक साथ हैं, तो उनके साथ हम आने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।